हेलो बैंकिंग एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू एडुटैप। सो गाइज यू माइट बी थिंकिंग कि लास्ट के दिनों में सर क्या पॉसिबल है इंग्लिश में हम अगर आईबीपीएस की बात करें तो 25 प्लस या एसबीआई में बात करें तो 30 प्लस स्कोर करना, इज इट रियली पॉसिबल नाउ? येस इट इज़, अगर आप एक स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं और अगर आपके कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, विच आई विल शेयर विद यू इन दिस वीडियो। तो आपको एंड तक जुड़े रहना है और देखते रहना गाइज, और एंड में आपको मैं लास्ट मंथ का एक प्लान भी दूंगा कि नेक्स्ट 30 डेज में आप क्या कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए, प्रेपरेशन के लिए। तो आइए जुड़ जाइए और जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइज सबसे पहले आपको गाइज जरूरत पड़ने वाली है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। कहीं चाहे वो एसबीआई की हों चाहे वो आईबीपीएस के हों, जब तक आपको ये नहीं पता कि पिछले सालों में क्वेश्चंस कैसे आए हैं, किस लेवल पे क्वेश्चंस आए हैं, क्या टॉपिक हैं जो टारगेट किए गए हैं, यू विल नेवर बी एबल टू कंप्लीट योर प्रेपरेशन विदाउट दम। सो ये समझना है आपने कि पीवाईक्यूज बहुत ज़रूरी होते हैं आपके प्रेपरेशन के लिए। तो अगर आपको पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से आप ये गाइड बुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं अपने लिए और इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो जल्दी से जाइए, डाउनलोड कीजिए और इनका फ़ायदा उठाइएगा इस। और अगर आप सोच रहे हैं सर कोई ऐसा कोर्स है जो हम शुरू कर सकते हैं अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो ये है गाइज आपका बैंकिंग महापैक कोर्स, जिसमें आपको एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी तीनों पीओ और क्लर्क के प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए आपको यहाँ पे सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलती हैं। क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट है हर चैप्टर के लिए। करंट अफेयर्स अपडेटेड आपके एग्जाम डे तक आपको पिछले 1 साल के मिलेंगे। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश दोनों पैटर्न पे, आईबीपीएस पी और एसबीआई पीओ दोनों का फॉर्डर मटेरियल है और आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। कंप्यूटर क्लासेस, नोट्स और टॉपिक वाइज टेस्ट है कंप्यूटर के लिए। मिनी मॉक टेस्ट है पी और क्लर्क दोनों लेवल के। फुल लेंथ टेस्ट है प्रीलिम्स और मेंस के। प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स के और मेंस लेवल दोनों के हैं। इंटरव्यू गाइडेंस है और मेंटरशिप सपोर्ट आपको यहाँ मिलता है। तो दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर प्रिपरेशन फॉर दिस एग्जाम। इस कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। नहीं तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस अपने ब्राउजर पे जाना है और अपने ब्राउजर पे जाके आपने टाइप करना है edutap.in। edutap.in सर्च करते ही आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे दिखेंगे बीच में आपको हमारे बैंकिंग कोर्सेज। इस पर क्लिक कीजिए, स्क्रॉल डाउन कीजिए एंड दिस इज योर बैंकिंग महापैक एग्जाम। इस पे अभी हम फ्लैट 60% ऑफ ऑफर कर रहे हैं, 60%, एंड द कूपन कोड इज बैंक60। सो कम जॉइन अस, स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड स्ट्रीमलाइन योर जर्नी विद अस। तो गाइज वापस आते हैं और देखते हैं कि अब हमें क्या करना है अपने एग्जाम के लिए। गाइज ये आपके जो नोटिफिकेशन आई है एसबीआई की और आईबीपीएस की, मैं दोनों की आपके साथ आपको शेयर कर रहा हूँ। देखना गाइज, ये प्रीलिम्स की बात है। प्रीलिम्स में एसबीआई में आपको अब 40 क्वेश्चंस आते हैं, जिसके लिए आपको टाइम मिलता है सिर्फ 20 मिनट्स। अब 20 मिनट्स में क्या आप 30 प्लस टारगेट कर सकते हो? सिमिलरली ये है आपका आईबीपीएस पीओ की इस साल की नोटिफिकेशन। आपको टोटल इंग्लिश में क्वेश्चंस आते हैं 30, ठीक है। 30 में क्या आप 25 प्लस टारगेट कर सकते हो? इसमें भी आपको 20 मिनट मिलते हैं। तो 20 मिनट में वो कौन से 25 या 30 क्वेश्चन है जो आपको टारगेट करने हैं अपने एग्जाम में, जिन पे आप स्कोर बहुत अच्छा कर सकते हो और बहुत ही एक एफिशिएंट वे में अपना टाइम भी बचा सकते हो अपने बाकी क्वेश्चंस के लिए। तो वो स्ट्रैटेजी आज डिस्कस करेंगे इस। तो आई थिंक आपको सबको पता है कि ये जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है, ये 3 स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और आपका इंटरव्यू पार्ट। प्रीलिम्स में आपको गाइस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और इंग्लिश लैंग्वेज पे क्वेश्चंस मिलते हैं। और मेंस में आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज पे क्वेश्चंस मिलते हैं, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, इस पे क्वेश्चन आते हैं, डीआई के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग एबिलिटी पे आते हैं, और फाइनल जो आपका सिलेक्शन वो आता है आपके इंटरव्यू बेसिस पे। तो गाइज ये तीनों स्टेजेस को क्लियर करने के लिए आई होप यू अंडरस्टैंड कि इंग्लिश इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। इंग्लिश सिर्फ एक प्रीलिम्स या मेंस का सब्जेक्ट नहीं है गाइज, ये आपकी डे टू डे लाइफ की यूजेज में आपको बहुत हेल्प करता है, आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है, लाइफ के लिए प्रिपेयर करता है। तो आपको समझना है इंग्लिश सिर्फ आपकी अच्छी होना एग्जाम के लिए ज़रूरी नहीं है, आपकी जॉब के लिए ज़रूरी है। अब वहाँ पे इंटरव्यू में जाओगे, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करोगे, या जब आप जॉब करोगे तो ईमेल कौन सी लैंग्वेज में करोगे। तो बस वो यही देखना चाहते हैं कि भाई हमारे बैंक का जो मैनेजर है वो अगर कोई मेल लिखता है तो उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं है। वो शेक्सपियर नहीं ढूंढ रहे, बट वो ऐसे बच्चे स्टूडेंट ढूंढ रहे हैं, ऐसे एस्पिरेंट ढूंढ रहे हैं जिनकी इंग्लिश इस लेवल की है कि वो खुद से अगर कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं और उसमें गलतियां नहीं होंगी। सो दैट इज़ द
माइंडसेट बिहाइंड इट। अब इंग्लिश लैंग्वेज में गाइस सिलेबस क्या है आपका, आपको 3 की एरियाज हैं जिस पे आपको टारगेट किया जाता है, ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन। इसमें कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको ज़रूर प्रिपेयर करके जाने चाहिए गाइस? ये वो 10 टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। क्लोज टेस्ट, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स जिसको हम डबल फिलर्स भी बोलते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे 7 से 8 क्वेश्चन पक्का आते हैं, स्पॉटिंग एरर्स पे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट पे 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वर्ड स्वैप पे आपको 3 क्वेश्चन मिलते हैं, वर्ड रीअरेंजमेंट पे कभी कभी क्वेश्चन मिल जाते हैं, और ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे आपको क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये 10 वो टॉपिक हैं जो आपको ज़रूर प्रिपेयर करने चाहिए आपके एग्जाम के लिए। बट इसमें भी आपकी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो अब डिस्कस करते हैं। गाइस कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं? सबसे बड़ा जो चंक है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। 7 से 8 क्वेश्चन इस पे पक्का मिलेंगे आपको, ठीक है? तो 7 से 8 क्वेश्चन अगर कॉम्प्रिहेंशन पे मिल रहे हैं तो, या जैसे एसबीआई में तो शायद 10 मिल जाए, 9 या 10 क्वेश्चन भी मिलते हैं पिछले साल जो आए थे हमने देखे थे। तो अगर आपको उसको टारगेट करना है तो यू नीड टू बी वेरी फास्ट विद योर रीडिंग, और स्किमिंग आपको आना चाहिए। तो प्रैक्टिस पैसेजेस जो इकोनॉमी पे बेस्ड है, बिजनेस पे, टेक्नोलॉजी पे, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स जो आपको एडिटोरियल्स में मिलते हैं। क्वेश्चंस इंक्लूड मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, इन्फ्रेंस निकालना, वोकैबुलरी एंड टोन ऑफ द पैसेज, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं, और कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन मिल जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। फिर क्लोज टेस्ट में आपको गाइस फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड एक पैराग्राफ गिवन होता है, इसमें आपको वोकैबुलरी को आपको टैकल करना होता है, अपनी देखना होता है कि कौन सा वर्ड है जो बेस्ट चॉइस है, और इसमें इसके लिए रीडिंग हैबिट ही आपको हेल्प करती है। और पैराजम्बल्स जो 4 से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं, इनमें सेंटेंस को रीअरेंज करना होता है आपको टू फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ। तो तीनों के लिए गाइज आपकी रीडिंग हैबिट एक अल्टीमेट मतलब टूल है आपकी इन तीनों क्वेश्चंस के लिए। तो अगर मान लो 7 से 8 क्वेश्चन ये, 5 ये, 5 4 5 ये, तो कम से कम बोल सकता हूँ 17 से 18 क्वेश्चन, या अगर एसबीआई की बात करूँ तो 20 क्वेश्चन तक आप सिर्फ इन 3 टॉपिक से टारगेट कर सकते हो, ठीक है? तो 17 to 18, एंड एसबीआई की बात करूँ तो 20 प्लस क्वेश्चन आप यहाँ पे टारगेट कर पाओगे सिर्फ ये 3 टॉपिक टारगेट करके। बट क्या आपको एग्जाम में घुसते ही यही क्वेश्चन टारगेट करने चाहिए? नहीं, आपका और चीज़ों पे भी फोकस होना चाहिए, जैसे ग्रामर पे, जैसे एरर डिटेक्शन, सेंटेंस करेक्शन, इस पे क्वेश्चन आते हैं तो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस, मॉडिफायर्स, एडजेक्टिव एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन, ठीक है, कंजंक्शन, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव एडवर्ब, ये टॉपिक आपको समझ आना ज़रूरी है अगर आपको ग्रामर को हैंडल करना है। फेज़ 1 में भी काम चल जाएगा, फेज़ 2 में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश होगा मेंस में आपका, और उसमें बिना इंग्लिश की कमांड के आप पूरा कर नहीं पाओगे, तो इसलिए ग्रामर भी बहुत ज़रूरी है। सिंगल फिलर्स, डबल फिलर्स प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड द लॉजिक ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस कंप्लीशन और वर्ड यूजेज पे आपको क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो इन सबको कैसे प्रिपेयर किया जाए? सबसे पहले गाइज स्टार्ट विद द रीडिंग हैबिट। डेली एडिटोरियल्स पढ़ो, जर्नल्स पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो, ठीक है, न्यूज़ डिक्शनरी डाउनलोड कर लो, ठीक है, डिक्शनरी यूज़ करो, और हर नए वर्ड जो भी आपको मिलता है उसका मीनिंग ज़रूर ढूंढो, तभी आप उनको याद रख पाओगे, अदरवाइज वोकेबुलरी याद नहीं रहेगी, ठीक है? कोई किताब नहीं है ऐसी, या कोई चूर्ण नहीं है ऐसा जिससे आप वोकेबुलरी आपकी रातों रात बिल्डअप हो जाएगी। यू नीड टू स्पेंड टाइम विद इट। तो स्टार्ट विद द रीडिंग हैबिट। टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो, हमेशा अपने मॉक टेस्ट जो है उनको स्पीड और टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से प्रैक्टिस करो कि 20 मिनट है तो 20 ही मिनट करना है, उससे ज़्यादा नहीं। मेंटेन अ नोटबुक फॉर न्यू वर्ड्स, फ्रेजेस एंड रिव्यू देम रेगुलरली। नए नए वर्ड्स को रिव्यू करो और उनको रिवाइज करो ताकि आप उनको रिटेन कर पाओ वोकेबुलरी को। मॉक टेस्ट दो और उनको एनालाइज करो, ठीक है, अपनी एक्यूरेसी पे और एरर को फिक्स करने में, कहाँ गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं, कहाँ मिस्टेक अवॉइड करनी है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मेरी, ये आपको मॉक टेस्ट से पता चलेगा। और डिस्क्रिप्टिव पार्ट की भी प्रैक्टिस करो गाइस। अब आपको नेक्स्ट 30 डेज के लिए आपको क्या करना है, या 50 डेज के लिए अगर हम एसबीआई की बात करें तो आपको क्या प्लान करना है, ठीक है? तो मैं आपको ब्रॉड समझाता हूँ गाइस। पहले 5 दिन अपने ग्रामर पे फोकस करो, ठीक है, जिससे आपकी ग्रामर ब्रशअप हो जाए। आपको वीडियोस हमने कोर्स में दिए हुए हैं, ठीक है, गो वॉच देम एंड ब्रश अप ऑन योर ग्रामर। देन नेक्स्ट डे 6 to day 10 आपकी वोकेबुलरी पे ब्रश अप करना है आपको, ठीक है, रिवाइज करना है, इडियम्स एंड फ्रेजेस करने हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स करने हैं, फ्रेजल वर्ब करनी है, ठीक है, इनको ब्रश अप करना है। फिर डे 11 to 14 आपको कॉम्प्रिहेंशन को रिवाइज करना है, ठीक है, कम से कम 2 से 3 पैसेजेस डेली पढ़ो और एक्यूरेसी पे फोकस करो, ठीक है। द गोल इज टू ब्रश अप ऑन योर ग्रामर, वोकेबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। ये 2 वीक में हो जाएगा आपका।
अब वीक 3 एंड वीक 4 पे क्या करना है आपको, अपने क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस पे आओ। मतलब डेली 10 से 12 प्रैक्टिस करो एक्सरसाइज, मतलब क्लोज टेस्ट की, तब जाके कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ठीक है, डे 19 टू 22 पैराजम्बल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इनको टारगेट करो 10 से 15 एक्सरसाइज डेली। ठीक है, फिर डे 22 डे 26 एरर डिटेक्शन और सेंटेंस करेक्शन, ग्रामर पे फोकस करना है। डे 27 टू 28 आपके ग्रामर के रूल्स और वोकेबलरी को रिवाइज करना है, जिससे आपकी और साथ साथ आपकी रीडिंग हैबिट याद रखना है, वो कंटिन्यू रखनी है आपने, वो नहीं छोड़नी। तो डेली एडिटोरियल पढ़ो कम से कम भी एक या दो, उसके बाद ये रूटीन फॉलो करो। ठीक है, तो यू विल बी एबल टू स्कोर एटलीस्ट 25 प्लस मार्क्स इन योर एग्जाम। ठीक है, इससे क्या होगा, आप हर टॉपिक को इंडिविजुअली टारगेट कर पाओगे और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझ पाओगे कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। सो दिस इज योर स्ट्रैटेजी फॉर नेक्स्ट 30 डेज। और गाइज, अगर आपको यही सब स्ट्रैटेजी अगर आपको एक ही जगह पे चाहिए और हमारा मेंटरशिप और गाइडेंस प्रोग्राम भी चाहिए, तो ये है हमारा बैंकिंग महापैक कोर्स, जो मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो गो चेक आउट द लिंक एंड start your preparation with us. Let us give us the opportunity to serve you, right? Let us help you in this journey. Let us hand hold you through this process. So उससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको हेल्प मिलेगी और आपको सपोर्ट मिलेगा। तो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक के लिए आपको ये सब मिलता है, जिसमें आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और साथ साथ इसके आपको मेंटरशिप प्रोग्राम भी मिलता है। That's what we offer you in this course. So come join us and start your preparation with us. और guys, अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, you can always call us on this number, which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. So that's it for today guys. I hope this will help you in your preparation and in your journey ahead. तो ये strategy follow कीजिए, ये अपने टॉपिक्स जो हमने हाईलाइट किए हैं, इनको फोकस कीजिए, एंड यू विल बी एबल टू फेयर वेल इन द एग्जाम। सो थैंक यू वंस अगेन एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।